आदाब जी सलाम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आज क्या कहता है कुरान में बात करेंगे। जिहाद, जंग और फसाद में क्या फ़र्क है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद होंगे। दरअसल मुस्लिम बादशाहों की जंगों को जिहाद का नाम करार दे दिया गया। तारीख के सफ़हात उठाइए, मुतालिया करिए, पढ़िए और समझिए तो बड़ा वाज़ेह सा फ़र्क नज़र आता है कि जब बादशाहों ने हवसे मुल्क गिरी के लिए तलवार उठाई तो उसे जिहाद का नाम करार दे दिया गया, ताकि मुस्लिम अवाम हुकूमत की हिमायत करें, मुस्लिम अवाम की हिमायत हुकूमत को हासिल हो। जब भी किसी हाकिम वक्त का तख्त हिला, उसने अवाम के बीच जिहाद का नारा उछाल दिया। नतीजा यह हुआ कि जालिमों की उठने वाली तलवारों को इस्लाम की राह में जिहाद समझ लिया गया, और उसी तारीखी मंजर का असर है कि आजकल जिहाद का नाम जिसके भी जहन में आता है उसके सामने एक अजीब सी तस्वीर उभरती है, जिसमें अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कत्ल करते हुए, फितना और फसाद फैलाते हुए, खून खराबा करते हुए और इंसानी तहजीब को तार तार करते हुए लोग नजर आते हैं। हालांकि हकीकत में जिहाद एक ऐसी पुरअमन, तामीरी, समाजी, अखलाकी और रूहानी जद्दोजहद का नाम है जो हक, सच और इंसानियत की तरक्की के लिए अंजाम दिया जाता है। बुनियादी तौर पर इस जद्दोजहद का जंगी मार्का आराई से कोई ताल्लुक नहीं है। यह जद्दोजहद उसूली बुनियाद पर सिर्फ ऐसे माहौल का तकाजा करती है जिसमें हर शख्स का ज़मीर, ज़बान और कलम अपना पैगाम दिलों तक पहुंचाने में आज़ाद हो, मुआशरे में अमन व अमा की बहाली हो, इंसानी हुकूक मुकम्मल तौर पर महफूज रहे, जुल्म व इस्तेहसाल और जबर व तशद्दुद की कोई गुंजाइश ना हो, और दुनिया के तमाम मुल्क अमन के मजबूत रिश्ते में बंधे रहें। जिहाद कत्ल व गारतगरी का नाम नहीं है। जिहाद मुल्कों पर हमला करने का नाम नहीं है। जिहाद बस्तियों के उजाड़ने का नाम नहीं है। जिहाद तो समाज की इस्लाह का नाम है। जिहाद फी सबीलिल्लाह का दायरा तो बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। अपनी बुजुर्ग माँ की सारी खिदमत करना जिहाद है। अपने बीमार बाप की देखभाल करना भी जिहाद है। अपने बच्चों की किफालत करना भी जिहाद है। अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करना भी जिहाद है। जिहाद का मफहूम समझना हो तो किसी मुस्लिम बादशाह की हुकूमत की तारीख ना पढ़िए, बल्कि पैगंबर आजम की सुलह हुदैबिया को पढ़िए, फतेह मक्का को देखिए, खैबर व खंदक, बद्र व हुनैन जैसे गज़वों के, जंगों के में जो उसूल हैं उनको देखिए। कुरान को पढ़िए जो कहता है जिसने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। लेकिन अफसोस कि इन तारीख और तालीम को ना तो पढ़ाया गया, ना ही बताया गया, और ना ही दहशत गर्द तंजीमों की मुखालफत में उम्मत मुस्लिमा ने कोई मजबूत आवाज उठाई, न कोई तहरीक चलाई। तारीख में जाने के बजाय पिछले तकरीबन 15 सालों से जो तस्वीरें मशरिक़ वुस्ता से आ रही हैं उनको ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या अल्लाह अकबर कहकर खुदकुश हमले करना इस्लामी तालीम है, या अल्लाह अकबर कहकर किसी का गला काट देना, किसी को जिंदा जला देना, किसी जिंदा को बहती हुई गहरी नहर में ढकेल देना इस्लाम है? नहीं, हरगिज इस्लाम नहीं है। दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों से इस्लाम का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लेकिन अफसोस यही है कि जिनके हाथों में काबे की चाबी है, जिनके हाथों में मिल्लत की रहनुमाई का असा है, जिनके सरों पर उम्मत की रहबरी की दस्तार है, वो खामोश हैं। मौजूदा दौर में यमन में जो हुआ, सीरिया में जो हुआ, इराक में जो हुआ, लीबिया में जो हुआ, लेबनान में जो हुआ, उसमें मरने वाले भी मुसलमान और मारने वाला भी मुसलमान, लेकिन दुनिया के साथ उम्मत भी खामोश है। ये खामोशी क्यों? क्या यमन पर जो हमले हो रहे हैं वो जिहाद है? क्या अलकायदा, लश्कर जैसी तंजीमें जो फिदाइन हमले करती हैं वो जिहाद है? सीरिया में अल नुसरा फ्रंट जो कर रहा है वो जिहाद है? तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो कर रहा है वो जिहाद है? ISIS ने इराक और सीरिया में जिन नए नए जुल्मों को मासूम इंसानों पर ईजाद किया वो जिहाद है या फसाद?